Okay, so in our last video we discussed about relations, binary relation. मैंने कहा था कैसे दो सेट्स के साथ के पास कोई रिलेशनशिप हो सकता है या एक खुद का सेट अपने साथ भी रिलेशन ला सकता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करें वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन पे डायरेक्ट नहीं जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है सेट्स पे, रिलेशंस पे, उनके बारे में देखते हैं, राइट। तो लाइक सपोज एक सेट है ए 1 2 3 4 कुछ भी है, एंड सपोज देयर इज़ अ रिलेशन। हमने ऐसे रिलेशन लिखा हुआ है हमारे लास्ट वीडियो या क्लास में। तो 1,1 इस तरह से एक सेट अपने से रिलेशन रख रहा है, या दो सेट भी हो सकता था, मैं इजी एक ले रहा हूँ। तो 2,1 इस तरह से हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। एक सेट है, रिलेशन है। तो प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, लाइक 1 2, या इनको स्मॉल ए रिप्रेजेंट करो, तो सेट को बिलोंग करता है। तो अगर रिलेशन में खुद के साथ खुद का हो, जैसे कि 1,1 है, 2,2 है, इस तरह से अगर हर एलिमेंट का होगा 1,1 2,2 3,3 4,4, अगर ये सारे होंगे एक रिलेशन में, तो उस सेट को हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। सिंपल बात क्या है कि अगर रिलेशन में खुद एलिमेंट अपना खुद का एलिमेंट खुद के साथ अगर हो, तो वो रिलेशन सारे होने चाहिए। सिर्फ 1,1 है, 3,3 है, लेकिन बाकी दोनों के नहीं हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक, दैट इज़ अगर ए कॉमा बी है तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर रिलेशन में कुछ ऐसा है 1,2, तो वहाँ पे 2 कॉमा भी होना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, अच्छा। इस तरह से अगर 2,2 भी तुम कहोगे ये ए बी, तो उल्टा 2,2 ही होगा ना। सो तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, ये सिमेट्रिक में भी पड़ता है, राइट। लेकिन एक चीज़ हम सेट में दो बार तो नहीं लिखते। अच्छा, तीसरी बात, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी है, दैट इज़ 1,2 है, तो 2,1 नहीं हो सकता। सुन लो बात, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। सिमेट्रिक में कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक छूट मिली है। क्या मिली है कि ऐसा हो सकता है कि 2,2 है, मतलब उल्टा, दैट इज 2,2 का उल्टा क्या होगा, 2,2 ही होगा ना। तो एक रिलेशन में ये तो अलाउड है कि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए एंड बी सेम होना चाहिए, राइट। इसका मतलब, अच्छा, इस तरह से हमें अगर समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो जब मैं मैट्रिक्स से ये बात बताऊंगा तो ये और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम वापस आते हैं, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं कि अगर एक चीज़ को रिफ्लेक्सिव होना है तो सारे एलिमेंट्स के अपने साथ रिलेशनशिप होने चाहिए, 1,1 2,2। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर रिलेशन में कोई भी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक कह रहा है कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन कि सेम एलिमेंट है तो चलेगा, कोई बात नहीं। और ट्रांजिटिव क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव कह रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा बी सी भी होना चाहिए। दैट इज़ अगर 1,2 है और हमारे पास 2,4 है, तो देखो ये ए ये बी है ना, तो क्या कह रहे हैं, ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। दैट इज़ 1,4 भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक बोला, लेकिन एक चीज़ और होता है असिमेट्रिक। असिमेट्रिक में क्या कहा जाता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये कह रहा है ठीक है अगर ए कॉमा बी है बी कॉमा ए तो नहीं हो सकता, लेकिन एक छूट मैं दे रहा हूँ, अगर सेम एलिमेंट है तो वो चलेगा। लेकिन एसिमेट्रिक क्या कह रहा है कि वो भी नहीं चलेगा। दैट इज ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कुछ किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, देयर इज़ अ सेट
A and R is a binary relation on A such that ऐसा कहा गया है कि A B को डिवाइड कर देता है, B को इंटीजर डिवीजन कर देता है, तो शो दैट A इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन R A डिवाइड्स B, दैट इज़ 1,1 होगा, है ना, 1 को डिवाइड कर सकता है, 1,2 होगा, है ना, 1,4 होगा, 1,6 होगा, इस तरह से 2,1 नहीं होगा, याद रखना, डिवाइड्स, दैट इज 2 डजंट डिवाइड 1 बिकॉज ये इंटीजर डिवीजन नहीं कर पाएगा। सो 2,4 तो होगा एंड 2,2 मैंने लिखना भूल गए, तो इस तरह से हम 2,2, 2,4, 2,6 ये होगा, एंड देन 4,4 होगा, एंड देन 6,6 होगा। तो एक तरीका तो ये है, मैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं तो देख लेता हूँ, 1,1 है, 2,2 है, 4,4 है, 6,6 है, लेकिन इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, याद है मैंने कहा था मैट्रिक्स बनाने से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अगर इधर 1, 2, 4 एंड 6 है, 1, 2, 4 एंड 6 है, तो हम कैसे 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 सारे हो रहे हैं, 2,2 है, 2,4 है ना, एंड देन 2,6 भी है, एंड देन 4,4 है, एंड 6,6 है। तो सबसे बड़ी आसानी से हम कैसे रिफ्लेक्सिव मान लेंगे, अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। सो कुछ इसी तरह से एक और एग्जांपल है, कहा जा रहा है क्या ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, A डिवाइड्स B। तो मैं इसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ और जल्दी से देख लें सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। ओके, तो मैंने फटाफट इसका रिलेशन का मैट्रिक्स बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से सब डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 and 4 हो सकता है, इस तरह से। तो देखो, अगर मुझे कोई कहे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है तो मैं जज से बोल सकता हूँ क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं। क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक देखो 2,1 यहाँ पे है ना, तो 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, सॉरी 1,2 है यहाँ पे, दैट इज़ 1 है, तो 2,1 में भी 1 होना चाहिए। कोई भी एक वाइलेशन हो जाए तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन इस तरह से चुन चुन के करने से बेहतर है, मैं एक चीज़ बताऊँगा कि इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज मतलब कॉलम रो कॉलम बन जाता है, दैट इज़ ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 1 1 1 1, फिर नेक्स्ट 1 इज़ 0 1 0 0 1 0 1 and then 0 0 1 0 and then 0 0 0 1, ऐसा हो गया उसका ट्रांसपोज। अब अगर एम आर और ट्रांसपोज सेम आता है देन इट इज़ सिमेट्रिक, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, और ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है, 1,2 अगर है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 तो 2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 2 डजंट डिवाइड 1, और एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल्स तो अलाउड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसका सेम नहीं आया। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 इस तरह से कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग को जो जिस टॉपिक पे हम शुरुआत करने वाले थे कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाता है, कि एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहा जाता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो। याद है रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, वो जैसे 1,1 1,2 इस तरह से वो रहना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब मैंने कहा A, B है तो B, A इस तरह का होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव मतलब A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है कि नहीं। मुझे एक सम्स दिया गया है, एक
let us set is there which is 1 2 3 and the relationship is also given to you. किस तरह से आया ये हमें पता नहीं, डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है और हमें कहा गया है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें तीन चीज़ें चेक करनी होंगी कि इक्विवेलेंस होने के लिए इसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उस तरह से चुन चुन के अगर मैं चेक करने जाऊँ रिफ्लेक्सिव 1,1 है कि नहीं, 2,2 3, इस तरह से तो बहुत टफ भी हो जाएगा। सो वी हैव अ बेटर चॉइस, लेट्स ड्रॉ द मैट्रिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप का मैट्रिक्स बना लेते हैं। बना लिया, हाँ। और पहला वाला नंबर 1, व्हाट यू हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बड़ा आसान है, क्या कहेंगे, क्योंकि सिंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, है ना, diagonal elements I'm not writing, since all diagonal elements are 1 so it is reflexive. Number 2, we have to prove it is symmetric. I told you how will you prove it is symmetric. You can prove it is symmetric by finding out the transpose. तो relationship का matrix का transpose करते हैं, रो कॉलम बन जाएगा, that is 1 1 0, second row 1 1 0 and then third one 0 0 1. Now we can easily check it out and see, since matrix relationship is equal to its transpose, therefore it is symmetric. So reflexive हो गया, symmetric हो गया. Now let's check out if it's transitive or not. For transitive, what will we do is we will perform binary relation on it. हाँ, सॉरी, नॉट बाइनरी रिलेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया गया, एक मैट्रिक्स, तो हम उसको ट्रांजिटिव है कि नहीं, मैं ऐसे ढूंढने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए, इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो द ईजी वे इज़ दिस वन, व्हाट यू डू इज़ यू टेक दैट मैट्रिक्स MR ट्वाइस एंड परफॉर्म बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑन इट। कैसे करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, वो मैं बताता हूँ। देखो, इस रो है ना, ये जो रो है, उस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैसे, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। बट इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन व्हाट हैपन्स, इफ़ यू फाइंड एनी 1 × 1 तो वहाँ 1 लिख दो। मतलब मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, देखो 1 इस रो के साथ इस कॉलम का ना, तो 1 × 1 मिल गया तो वो 1 हो गया। सेकेंड वन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 हमें मिल रहा है तो वहाँ पे भी 1 आ गया। थर्ड वन देखो, 1 × फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 इज़ 0, 1 × 0 इज़ 0, 0 × 1 इज़ 0। तो एक भी हमें 1 × 1 नहीं मिला तो हम 0 बिठाएंगे। सेकेंड रो देखो फिर से, 1 × फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 मिल गया तो 1 बिठा देते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 हमें मिल गया, बिठा देते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0, 1 × 0, 0 × 1, एक भी नहीं मिला, ये बिठा देते हैं। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखो, 0 × 1 0, 0 × 1 0, 1 × 0, एक भी 1 × 1 नहीं मिला। फिर थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, वो भी देखो 0 आ रहा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 × 0, 0 × 0, 1 × 1, एक तो 1 × 1 मिल गया। देखो, सिंस हमारा जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किया गया है उस मैट्रिक्स को, दैट इज सेम, दैट इज सिंस MR बाइनरी मल्टीप्लाई सिंबल ऐसे दोगे इज इक्वल टू MR, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। हेंस वी कैन डिक्लेयर दैट दिस इज an equivalence relation. Let's try another one. So I'm directly taking the matrix and asking you to find out whether it's equivalence relation or not. Number 1, it is reflexive because all the diagonal elements are same. Number 2, it is not symmetric. Why? Because when I perform the transpose of it, then what happens? Let's see. The first row becomes the first column, the second row becomes the second column, and here we can see second row becomes second column, here we can see clearly third row becomes third column. And since MR is not equal to MR of transpose, we do not need to find out the transitive thing. कोई भी एक रूल वायलेशन होने से हम इसे डिक्लेयर कर देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।
Alright, so this is all about equivalence relation. We'll try some more topic next day.